आम तक, हुकूमत तक, इंतजामिया तक पहुंच जाए। देखिए, जहाँ तक उर्दू सहाफ़त के ताल्लुक़ का सवाल है, तो मैं समझता हूँ कि जो रोशनी जनाब रेहान हसन साहब ने, मज़हर आलम साहब ने और हमारे निसार अहमद काज़मी साहब ने जो रोशनी डाली है, वो इंतहाई मालूमात पर मुश्तमिल है। और जो बातें चूँकि मेरे इल्म में हैं, अगर मैं उर्दू सहाफ़त की बात करूँ तो उर्दू सहाफ़त चूँकि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी उर्दू सहाफ़त का एक बड़ा रोल रहा है। ख़ासकर जो समाजी हो, मुआशरा या अदबी हो या सकाफ़ती हो, किसी तरह का भी हम मैदान अगर खंगालते हैं तो उसमें सहाफ़त का एक नुमाया किरदार रहा है। अगर हम बात करें पंजाब के सहाफ़त की, पंजाब के उर्दू सहाफ़त की, तो उस वक्त उर्दू सहाफ़त को फ़रोग़ देने में जो अखबारात, जो मैगज़ीन, जो रिसाले, जिन्होंने भी एक आला किरदार अदा किया है, तो उस पर अगर मैं रोशनी डालूँ और ये कहूँ कि इन अखबारात ने जो है सहाफ़त को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा किया, तो मैं सर फहरिस्त अखबार जो है वीर भारत है, उसके बाद जो है जय हिंद है, और जहाँ तक मैं बात करूँ तूफ़ान की, तूफ़ान एक ऐसा अखबार था पंजाब का जिसने जो है जो मुल्क की सियासत थी उसको इस अंदाज से हिलाया, इस किस्म से हिला दिया कि जो मुल्क की हुकूमत उस वक्त के, जिसे हम अंग्रेजी हुकूमत के नाम से जान सकते हैं, वो उससे एक तरह से खौफनाक और वहशत महसूस करने लगी थी। नतीजतन ये हुआ कि तूफान जो है, तूफान पर पाबंदियां लगाने के जो ज़ाब्ते और अतवार जो होते हैं वो शुरू हो गए, और इवन जो है उसको रोजनामा से जो है वो 15 रोज़ा पर आ गई, 15 रोज़ा से जो है वो हफ्तावारी पर आ गई, और एक दिन वो आया उसे जो एक सही सहाफ़त पेश करने का, जिसे हम कहते हैं बतौर तोहफा, ये मिला कि वो अखबार जो है बिल्कुल एक कोठरी के अंदर बंद कर दिया गया। इसके मुकाबले में तूफान से हटकर अगर हम नई लहर की बात करें, ये पंजाब के अखबार, मैं जो उन अखबारों की बात कर रहा हूँ जो सुर्खियों में रहकर, जिन्होंने सहाफ़त से जुड़कर आवाम की पॉलिसियों को, हुकूमत की पॉलिसियों को, आवाम से जुड़े उसके माशरे को, अदब को, सकाफत को, तहजीब को उजागर करने में बड़ा किरदार अदा किया। ये तो पंजाब के ताल्लुक की बात कर रहा हूँ। और अगर हम इससे हटकर यूपी है, मुंबई है, दिल्ली है, आगरा है, अगर हम इनकी बात करें तो इससे रिलेटेड जो अखबार हैं, इस पर जो मुश्तमिल और मबनी अखबार हैं, तो उसमें जो है चाहे वो हफ्त रोज़ा हो जैसे कि अल हिलाल है, अल बलाग है, या दीगर अखबार, अखबार मशरिक है, या उस वक्त के जो अखबारात हैं, मैं समझता हूँ कि उनका भी एक नुमाया किरदार रहा। और उन लिखने वालों में अगर हम पंजाब की बात करें तो उस वक्त जो है वो ज़बरदस्त लिखने वालों में